छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। अजहर मेरा माजी है, माफ कीजिए, मुझे मेरे हाल में जिंदा रहने दो। जब भी पीछे मुड़कर देखती हूँ मुझे तकलीफों के अलावा और कुछ नहीं मिलता, मेरे जख्म ताजा हो जाते हैं। अगर मैं इसी तरह पुरानी बातों को, चीजों को याद करती रहूंगी तो पत्थर बन जाऊंगी। और पार्टी में जाना है, और ये क्या हुलिया बनाया तुमने, और मुझे शर्मिंदा करना है। हाँ खुदा दा नाल है, अपना लिबास वेख, अपना मेकअप वेख। ओ मेरे रब्बा। वो आहिस्ता, असर आने वाला है, उसको आपके ख्यालात का नहीं मालूम होना चाहिए, वरना बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। आए हाय गल ते सुनो चोर साहब, हाय हाय की हो गया तुहानू, की खाना सी की नहीं खाना सी, और तुसी मैंने पहले क्यों नहीं दस दियो? हाँ पहले दस दिंदे ते मैं ओही कुछ खांदी ना, फिर हुन तुसी बड़ा जा मुंह सजा के बह गए। सब कुछ खा लेती तुम, सलीके से खाती, और तुम्हें देख के तो औरतों ने खाना छोड़ दिया। और इस तरह तो बिल्ली भी खुली मुंह नहीं पाती जिस तरह टूट टूट के पैसे खाने थे। ओके जा रहे सी खाना, शर्म नहीं आती तेरे? मैं तो छेती छेती खा रही सी, मैं क्या किधर खाना ही ना खत्म हो जाए। तुहानू ते पता है ना ब्याह शादियां च कितनी छेती खाना खत्म हो जाता है, ते सारे एक दूसरे दा मुंह ही तकते रह जाते ने। ओ खाना खत्म ना हो जाए, और ये कोई ब्याह नहीं था जो खाना खत्म हो जाता। ओए खुदा दा नाल है, ओए कम अकल पेंडू, तुझे तो मैं जितनी गालियां दूं ना कम है, और तूने मुझे जलील कर दिया, सारे हंसनगे मेरे से। दफा चौधरी साहब, हाय, तुम दोनों कौन हो और मुंह उठाकर अंदर कहाँ घुसी आ रही हो? हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम मारिया है और ये मिसेस अजहर हैं। हमें अफजाल साहब ने बुलाया है। अफजाल ने तुम दोनों को? अफजाल, अफजाल नहीं, चोई साहब, और चोई साहब। वाह, टाइम के आप लोग बहुत पाबंद हैं। आओ जस्ट ये मेरी बेगम शमा, ये खुद भी जलती हैं, मुझे भी जलाती। सर आप सिर्फ ये क्यों सोचते हैं कि शमा सिर्फ जलाती है? आप ये एस्पेक्ट बिल्कुल मिस नहीं कर सकते कि जब अंधेरा होता है तो ये शमा ही होती है जो रोशनी देती है। बहुत लवेबल पर्सनालिटीज होती है ये शमा। मुझे उम्मीद है कि आपकी मेरी बीवी के साथ अच्छी बनेगी। जी इंशाल्लाह, मुझे भी पूरी उम्मीद है। आप सर ये मिसेस अजहर हैं, यही आपकी मिसेस को ट्रेन करेंगी। आपको उम्मीद है? जी सर, 110% श्योर। गुड लक। मेहरू, तुम अगर कुछ इनसे पूछना चाहती हो अब तो नहीं, पूछ लो। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं पूछना। बस जो भी पूछना होगा जॉब के पहले दिन पूछ लूंगी। अगर तुम मुतमईन हो तो ठीक है। अगर आप कुछ पूछना चाहें इनसे तो पूछ सकती हैं। मैंने क्या पूछना है, सब ठीक है, रख लूंगी मैं से काम पर। वैसे भी ना वो बड़ी निकम्मी
चाहे गंवार है, बड़ा तंग करती है मुझे, निकाल के बाहर फेंक दूंगी वैसे। हाँ देखना। एक्सक्यूज मी, आपको गलत फहमी हो रही है। ये कोई मुलाजमा नहीं है, अब ये तो आपकी डॉक्टर होगी। डॉक्टर? क्या कहा तुमने? ये डॉक्टर, मैं मरीजा, और तुम दोनों की ना आंखें खराब हो गई हैं, समझ में आई है ना? मैं कोई बीमार शुमार नहीं हूँ। लग तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये आपके अंदर जो एतमाद की कमी या हिम्मत की कमी है वो इससे पूरा करेगी। कॉन्फिडेंस? या कॉन्फिडेंस। तो बस आपकी रूह की तस्कीन के लिए ये बहुत जरूरी है। हाय अल्लाह जी, अल्लाह जाने तुसी दोनों की बोल दिया पईया हो, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं तो सिर उतो लंघदा जा रहा सारा कुछ। हाँ दस देता, मैं कोई इलाज नहीं कराना, मैं कोई बीमार शुमार नहीं हाँ। हाँ, और अल्लाह ताला ने ना मैंने बड़ी हिम्मत देती है, पूरा दा पूरा पिंड भी मेरे सामने खलो जांदा सी ना, ते मैं ऐसी नाल लांदी सी, ऐसी लांदी सी, सारे डर के नट जांदे सी। जाओ, नट जाओ तो भागो यहाँ से, शाबाश भाग जाओ, खबरदार आई दोबारा यहाँ पे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ, जाओ, चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ। वड्डियां आइयां डॉक्टरनियां मेरा इलाज करेंगी, मैं तो पूरी दुनिया का खुद इलाज करती फिरती हूँ। हाँ? अल्लाह माफ करे, नखरे देखे उसके, है कुछ नहीं, ऊपर से उसके सूखे भरम, ऐसा लगता है किसी प्रिंस की बीवी है। वैसे काफी अफसोस की बात है कि तुम्हारा पहला केस और गॉन। मैं क्या करूं, अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश कर ली। तुमने कहा कि कपड़े अच्छे होने चाहिए, क्या प्रेजेंटेबल होना चाहिए, तो वो तो ठीक है, तुम्हारे कपड़े पहने, अच्छा सब कुछ किया, लेकिन अब बस थोड़ी सी कमी रह गई किसी चीज में। अगर बंदे को कुछ ना आता हो तो फिर वो क्या करे? अगर कुछ भी ना आता हो तब भी ऐसा पोस्ट करो कि बहुत कुछ आता है, इनफैक्ट सब कुछ आता है। महरू, हम लोगों के सर पे ताज नहीं रखते। तुम जब तक अपने आप पे यकीन नहीं रखोगी, कॉन्फिडेंस से बात नहीं करोगी क्लाइंट से, तो कोई कैसे तुम पे यकीन करेगा? कैसे कोई तुम्हें अपना टीचर मानेगा? टेंशन की बात नहीं है, मैं कर लूंगी, तुम हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बस मुझे सिखा देना। अब सारी बातें यहीं करेंगे क्या? नहीं अंदर चलो। नजर, आपकी बीवी हूं मैं, किस तरह इस हॉस्टल में अकेले रह रही हूं, आपने कभी नहीं सोचा कोई हमदम नहीं, कोई हमराज नहीं। क्या यही किस्मत है मेरी? सर को कभी मेरी याद नहीं आती क्या? कभी नहीं। और वहीद आंटी, वो भी भूल चुकी मुझे। महरू, अफजाल साहब की कॉल आ रही है। अब क्यों? उठाऊंगी तो पता चलेगा ना कि क्यों कॉल कर रहे हैं। अगर वो बहुत ज्यादा इसरार करे ना आने पर, तो साफ साफ मना कर देना। मुझे नहीं ऐसी जगह जाना जहां मेरी बेइज्जती हो और मुझे नौकरानियों की तरह ट्रीट किया जाए। अब उठाओ फोन, देखो क्या कह रहे हैं। हेलो सर। वालेकुम सलाम सर। जी सर। सर आई एम सॉरी, लेकिन वो तो नहीं आ पाएगी।
जी सर। सर मैं ट्राई कर लेती हूँ। इट्स ओके जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। साफ साफ मना क्यों नहीं कर दिया तुमने? यार वो इतना सॉरी कर रहे थे, इतना शर्मिंदा थे, कैसे मना करती मैं उनको? तो उनकी शर्मिंदगी और उनकी सॉरी से हमारी इंसल्ट खत्म हो जाएगी? नहीं होगी, लेकिन वो जो अमाउंट पे करने के लिए कह रहे हैं ना, उससे हमारे काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मतलब ये कि वो अमाउंट जो हमें तुम्हें पे करने के लिए रेडी हैं, मेरे वो अमाउंट मैंने 2 साल के बाद जाके अर्न करना स्टार्ट किया था। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको कंसिडर करना चाहिए तुम्हें। कोशिश करो, एक चैलेंज के तौर पे लो, हो सकता है कि तुम कर पाओ। और एक दफा कर लिया ना तुमने तो बहुत मजा है फिर लाइफ में। खुद कमाओगी, खुद स्पेंड करोगी। लेकिन वो मोटी औरत ना बहुत बदज़बान है। तो उससे ही तो तुम्हें खुश इखलाक बनाना है। That will be your duty। सोचने दो मुझे। मैंने ये काम मैं खुद भी कर सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इसे करो। जिंदगी में इतना कुछ तुमने सहा है, इतने मुश्किल मुश्किल चीजों को तुमने क्रॉस किया है, ये कुछ भी नहीं होगा उसके सामने। मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज इसको गौर जरूर करना। लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कहा ना तो रख के। ओके फाइन, ये हो जाएगा हैंडल। ठीक है, तुम सोचो, मैं चलती हूँ जरा। ओके बाय। ए भैया शकील, शादी कर लो, नहीं तो बताए दे रही हूँ मैं अपना हक नहीं बख्शने वाली तुम्हें। अम्मी प्लीज, क्या चाहती हैं आप? मुझे भी शादी नहीं करनी है। और आप मुझे बताएं, अगर आप मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहती हैं तो क्या मैं खुश रहूंगा? प्लीज मुझे मजबूर मत करें। कैसी बातें कर रहे हो? माशाल्लाह जवान हो, खूबसूरत हो, उम्र गुजर जाएगी तो रिश्ते विश्ते नहीं आएंगे। अब तो टपाटप रिश्ते आ रहे हैं, जिसको देखो रिश्ता लिए चला आ रहा है। मान जाओ, अगर इसी तरह से ठुकराते रहे ना तो घर नहीं बसने का तुम्हारा। और एक बात और कान खोल के सुन लो, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है ना, जब तक तुम्हारी रोटी चल रही है, यहाँ मेरी आँख हुई बंद, तुम्हारा भी दाना पानी बंद। खुदा ना खास्ता खाला जान, आप ऐसे क्यों समझती हैं कि आपके गुजर जाने के बाद मैं बदल जाऊंगी? लो भैया, मेरे गुजरने की बात तो कर ही ली तुमने, और वैसे भी तुम्हारा बस चले तो अभी से मेरा गला काट के किस्सा खत्म कर दो। खाला जान, हम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे कोई अजीब बात नहीं कर रही, सच्ची बात कर रही हूँ। ये चाहती है कल की मरती आज मर जाऊं, और ये अपनी वो इतनी सी बहन को ले आए यहाँ पे मेरे बजाय। गलत। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी बहन यहाँ आए। और क्यों आए वो? शायद आप एक बात भूल रही हैं खाला जान, मेहरू अब तक शादीशुदा है, अजहर की बीवी है वो, और वो अपने हॉस्टल में बहुत खुश और मुतमईन भी है। वाह भैया वाह, नखरा देखो जरा। हमें अजीब बातें करती हैं आप, ये सब बकवास है, फजूल है। कुछ फजूल नहीं है, ये है फजूल है। अरे तू नहीं जानता, ये औरतों के चीटरपन है, ये बड़ी चालाक है। मान जा मेरी बात, शादी कर ले, नहीं तो कुछ भी नहीं होने का। फिर वही डैड, मुझे नाइट ड्यूटी पे जाना है, मैं अपने रूम में जाकर थोड़ा आराम कर लूं। अरे सुन ले मेरी बात, बता दे रही हूँ, कल को मेरी आंख बंद हो गई ना तो कोई पूछेगा भी नहीं, घास भी नहीं डालेगा। ना कर भैया यकीन, हम क्या कर। ठीक, अल्लाह में अल्लाह पाक पूरी घड़ी से बचाना मुझे, पाक परवरदिगार। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लगा देती। नहीं बुआ, मुझे भूख नहीं है अभी। चाय बना दो? नहीं, चाय शाम में पी लूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आज आप बहुत थक गई हैं, पाँव दबा दो। नहीं बुआ। क्या बात है, आप बहुत उदास और परेशान हैं। नौकरी तो ठीक है ना? नौकरी अभी है बुआ, खत्म नहीं हुई। फिर क्या बात है? क्या बताऊं बुआ, आज मिसेस शाहनवाज मुझे मिली थी स्कूल में। बहुत हैरान हो गई मुझे देखकर। फिर क्या, आप तो जानती हैं उन्हें। हजारों सवाल, आप यहाँ कैसे आई, आप यहाँ क्यों हैं, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुटाया मैंने। उसने कुछ कहा तुम्हें? क्या कहेंगी, बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ाया, लेकिन मुझे पता है कल फिर आ जाएंगी दोबारा। मेरी जान तो नहीं छोड़ेंगी वो। ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। क्या करूं बुआ, सच तो बोल नहीं सकती। जितने भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनमें से बहुत से लोग मेरे जानने वाले होंगे। आपने इस मसले का क्या हल सोचा? हल तो सोचा है बुआ, अब ये तो बता नहीं सकती कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया है या मैं उससे अलग हो गई। ये बताना मेरे लिए जिल्लत और अजियत का बाइस है। फिर भी झूठ नहीं बोल सकती मैं, जरूर सच बोलूंगी। सच तो आप बताना नहीं चाह रही, फिर ऐसा कौन सा सच है जो आप बताएंगी? बताऊंगी सच। जवेरिया की वजह से ही उसने मुझे छोड़ा है ना, तो मैं सच बोलूंगी। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक साहब। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। जाएं आप। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे अपॉलॉजीज को कबूल किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मैं कुछ शमा के बारे में आपको बता दूं, अ लिटिल बैकग्राउंड। शमा एक टोटली देहाती लड़की है। पहली दफा गांव से निकली। तालीम उसकी 5 जमात, वो भी फेल। पेंडू खानदान, कोई अकल देने वाला नहीं, कोई तमीज सिखाने वाला नहीं, बस सिर्फ पैसा। आप सोच भी नहीं सकती हैं कि कितनी जमीनें हैं उसके नाम पे। बेहद पैसा है। और वो चौधराहट जो है, चौधरानी जो बनी है, वो इस पैसे के जोर पे वो किसी को कुछ समझती नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गवार जाहिल औरत को मैं शहर क्यों लाया हूं? इलाज कराने, उसका ज़हनी इलाज कराना है। आप सोच नहीं सकते कि ये गेट टुगेदर्स, पॉलिटिकल पार्टीज पे मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यकीन करें, अब ये आप लोगों का काम है। महरू, बताओ सर तुम्हारा जवाब सुनना चाहते हैं। मैं तैयार हूं। थैंक यू सो मच। आप
टाइम वगैरह फिक्स कर लें और इस घर में आपको कभी कोई मसला नहीं होगा। यहां पता नहीं हिलता मेरी इजाजत के बगैर। जो चाहिए फील फ्री टू आस्क। ये आपका घर है और आई होप आप इस घर को अपना घर समझें। थैंक यू। मैं टाइमिंग मैडम से फिक्स कर लूंगी। गुड, वेरी गुड। मुझे इजाजत दें। आई हैव अ मीटिंग विद सीएम और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और कुछ खाना पीना है तो प्लीज ऑर्डर। खुदा हाफिज। मैं यहाँ ज्यादा वक्त तक नहीं रहूंगी। जरूरत भी नहीं होगी इसकी। जितना टाइम डिस्कस होगा सिर्फ उतना ही स्टे करना है यहाँ पे। परेशान नहीं हूँ मैं। वो तो मुझे पता है, अब क्या पूरी रात यहीं पे रुकने का इरादा है तुम्हारा? चलो सामान उठाओ। कोई खैर खबर ली है मेहरू की? कुछ पता भी है क्या कर रही है वो? जी, मेरी बात होती है रोज उससे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। बता देना उसे, शाम को चक्कर लगाएंगे उसके घर पे हम। उसे भी तो पता चले, उसके बड़े उस पे नजर रखे हुए हैं, देख रहे हैं कि वो क्या कर रही है। तो जाने जुल्फी को क्या हो गया, ना मेरा फोन उठाता है ना मेरे किसी मैसेज का जवाब देता है। पहले मुझसे कहता था कि मैं जैसे ही बाहर चला जाऊंगा तो मैं फौरन अपने पास बुला लूंगा, वहां इकट्ठे रहेंगे, शादी कर लेंगे। तो वाकई एक फ्रॉडिया, एक धोखेबाज निकला। तुमसे एक बात पूछूं, तुम पठान तो नहीं हो है? मैं पठान कहाँ से हुई? वैसे आप फिक्र ना करें, मैं आपको सिखाने आई हूँ ना। जितना मेकअप करना मुझे आता होगा मैं वो भी आपको सिखा दूंगी। और फिर आपको ये बहुत ज्यादा मुंह पर ये मेकअप की फैक्ट्री बनने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपकी स्किन भी लश लश करेगी उसके बाद।